तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमें अपना पीसी बिल्ड खुद से क्यों करना चाहिए। आखिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि हमें एक पीसी बिल्ड करने से मिलते हैं अपने पीसी खुद से बनाने में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है पीसी गेमिंग, पीसी हार्डवेयर या तो पीसी रिलेटेड कुछ भी थिंग्स में, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर भाई इस टाइप के ही कंटेंट पड़े हुए हैं और फ्यूचर में भी इस टाइप के ही कंटेंट आएंगे। शायद हो सके तो मैं गेम की भी लाइव स्ट्रीम करूं, जो भी गेमिंग वगैरह करूं तो लाइव स्ट्रीम करूं इसी चैनल पर। और इसके लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर पाएँ। देखो भाई, जो सबसे पहला रीज़न है अपने पीसी को खुद से बिल्ड करने का वो है मनी। अगर आपके पास मनी है लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट के लिए, तो आपको अपने पीसीस अपने बजट के हिसाब से चुनने चाहिए, ताकि आपके कुछ पैसे सेव हो जाए और जो आपका परफॉर्मेंस निकले उस पार्टिकुलर पीसी से, यानी कि आपके प्राइस टू परफॉर्मेंस की जो रेशियो है वो काफ़ी तगड़ी बैठे। ओके, मतलब कि आप इसे ऐसे समझ लो कि आपको अगर लेना है 70,000 का पीसी, तो आप चाहते हो प्री बिल्ड के लिए, मतलब कि कोई कंपनी के साइड जो प्री बिल्ड पीसीज मिलती हैं आप उसके पास जाते हो और आप 70,000 के प्री बिल्ड पीसीज खरीदते हो, और उसमें जो दी जाती है मॉनिटर वो दी जाती है 10,000 रुपीज़ की। और आप अगर कस्टम पीसी बिल्ड करते हो वहीं दूसरी तरफ, और उसके लिए आप मॉनिटर लेते हो करीबन 3,000 या 4,000 की जो सस्ती वाली मॉनिटर आती है आप वो लेते हो, और फिर जो पैसे आपके बचते हैं कस्टम पीसीज में, वो 6,000 7,000 जो भी आपके बच रहे हैं उसे आप अपने कार्ड्स के ऊपर या सीपीयूज के ऊपर या कहीं भी खर्चा कर देते हो, या रैम वगैरह बढ़ाकर या एसएसडी वगैरह बढ़ाकर आप लगा देते हो। ठीक है, तो आपको जो परफॉर्मेंस इधर से मिलेगी कस्टम पीसी बिल्ड से, वो आपको प्री बिल्ड नहीं दे पाएगा। भले उसका मॉनिटर कितना भी तगड़ा हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस निकलेगी ना वो नहीं दे पाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको प्री बिल्ड पीसीज और कस्टम पीसीज में प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नाउ इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिकनेस के ऊपर। मतलब जो हमारा पीसी होगा, कस्टम पीसी होगा, वो इतना यूनिक होगा कि आपके शहर में भी किसी के पास नहीं होगा वो पीसी। ओके, तो आपके पास जो कैबिनेट है, आपके पास जो माउस है, आपके पास जो कीबोर्ड है, आपके पास जो मदरबोर्ड है, आपके पास जो रैम है, आपके पास जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये ज़रूरी नहीं कि भाई वो बगल वाले बंदे के पास भी वही है। 99% ऑफ द चांस में ये नहीं होता है। आपका जैसे सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी कभी भी किसी के पास नहीं हो, क्योंकि आपके पास जो है वो आपने खुद से पार्ट चूज़ करे हैं, आपने अलग अलग पार्ट चूज़ करे, तो आपको उसके लिए भी एक एडवांटेज मिल रही है। मतलब लुक्स के ऊपर भी एक एडवांटेज मिल रही है। ओके, क्योंकि यार किसी किसी के माइंड में चुल मच रही होती है कि मेरे को पीसी चाहिए, वही पीसी चाहिए जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। अपने हाथों से बनाया हुआ पीसी का स्वाद ही अलग होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप एक पीसी लवर हो। ओके, तो इसके बाद का जो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बैलेंस, कि हमारा पीसी बैलेंस होना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने बिल्ड करा है पीसी, यानी कि सीपीयू और जीपीयू का कॉम्बो लगाया है, वो एक तरह से बैलेंस होकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने Ryzen 3 यूज़ करा या i3 यूज़ करा और उसके ऊपर आपने पुट ऑन कर दिया 2080 Ti जैसे कार्ड्स। तो आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा बॉटलनेक होगा। मतलब सीपीयूज़ आपके 100% पे चलेंगे और जीपीयू जो चलेगा वो है 40 या 50 या 60% मैक्सिमम, उसके ऊपर वो जाने वाला नहीं है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है यार, जो भी कंपनियां के साइड से जो पीसीज आती है ना, या तो फिर लैपटॉप में भी देखोगे ना आप कि भाई बड़े बड़े लैपटॉप बड़े बड़े प्रोसेसर्स के साथ आ रहे हैं, i5 10th जनरेशन, i7 10th जनरेशन, लेकिन जो उनमें जीपीयू लगा होता है ना वो काफ़ी छोटा सा लगा होता है। मतलब कि MX 250 या तो फिर 734 GB इस टाइप के कार्ड्स लगे रहते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छा खासा बॉटलनेक कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं, और वो एक अनबैलेंस पीसीज कहलाता है। अब ये कंपनियां क्यों करती है मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हमारा कार्ड्स वगैरह जो होता है वो बिकता नहीं है, मतलब बचा रह जाता है, चिप्स वगैरह बचे रह जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है, कहीं ना कहीं तो उसे चिपकाना है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्री बिल्ड पीसीज या लैपटॉप पर चिपका कर यूज़र को दे देते हैं, जिससे कि लैक ऑफ नॉलेज वाले यूज़र्स खरीद लेते हैं, या तो फिर कुछ लोग जो इन सब चंगुल में नहीं पड़ना चाहते, मतलब हमें पीसी खुद से बिल्डअप नहीं करना, पीसी के जो हमें झमेले होते हैं बिल्डअप करने के वो हमें नहीं लेना है, तो वो लोगों के लिए यही सब पीसीज आते हैं मार्केट में और अनबैलेंस सा पीसीज हो जाता है इसी वजह से। तो मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो अगर आपको फुल परफॉर्मेंस निकालने वाला, मतलब कि पैसा वसूल पीसी चाहिए, तो आप अपने खुद से बिल्ड करो, ताकि आपका जो पैसा है वो मनी है वो वेस्ट ना हो पाए। अब यार देखो, मैं लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, वो है कि अगर आप खुद से पीसी बिल्ड करते हो तो आपको इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। तो इसके बदले में आपको मिलेगा बहुत सारी नॉलेज, क्योंकि आप जब पीसी बिल्ड कर रहे हो तो
आप सर्चेस करोगे यूट्यूब में या गूगल सर्च कहीं भी सर्चेस करोगे, यानी कि आप ऐसे तो बिल्डअप नहीं कर लोगे ना स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो। अगर आप इस फील्ड में कंट्रोल है आपका, अगर आप इस फील्ड में पहले से हो तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस फील्ड में न्यू आए हो तो आपके लिए बहुत सारे सर्च इंजन्स रेडी हैं जिसमें कि आप सर्च करोगे और जिससे कि आपका नॉलेज तो इंक्रीज़ होगा ही होगा और साथ ही साथ आप यार इस फील्ड में अपडेट भी हो पाओगे। अगर आपको ये पता करना है ना कि दुकान वाले कितने अपडेट होते हैं तो आप एक बार लोकल शॉप पर जाओ और वहाँ जाकर कुछ सवालें उनसे करो, राइजन की 3050 ये सब कुछ सवालें उनसे करो, NVMe कुछ भी आप उनसे सवाल करो, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो हमेशा से ही गलत आंसर देंगे, क्योंकि वो किस लिए बैठे हैं दुकान में, सेल करने के लिए, उन्हें कुछ पता रहता नहीं है। लेकिन आप यार अगर खुद से पीसी बिल्ड करते हो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास इन परफॉर्मेंस मिलेगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट है पीसी के फील्ड में तो जरूर से खुद की पीसी बिल्ड ही करना। सो यही था गाइस आज की इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करते हुए जाना। एंड दिस वाज मी फ्रॉम इंडियन क्रूशियल टेक, नाउ साइनिंग आउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी इन द नेक्स्ट वन।